नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय आज 6 के बच्चों के लिए हिंदी में एक नए पाठ के साथ, जो आपकी पुस्तक है बसंत भाग 1, उसका चौथा पाठ कविता, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, चांद को लेकर शुरू से ही सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं रही हैं। कवि की अपनी रही है, बच्चों की अपनी रही है। छोटे पे बच्चा चांद को चंदा मामा के नाम से जानता है, क्योंकि जब वह चांद को देखता है और उसकी माँ जब पर्चा कराती है छोटे पे बच्चों को बहलाने के लिए, तो चंदा मामा के रूप से। तो सबकी अपनी अपनी कल्पना है। ऐसे ही इस पाठ के आधार से एक छोटी सी बालिका है, 10-11 साल की होगी। उसकी अपनी कल्पना है और वह चांद और आकाश और तारों को देखती है, जिससे पूरा आकाश उसे ऐसा लगता है कि चांद का वस्त्र है, और जो तारे हैं वो सितारों से जड़ा हुआ वस्त्र समझती है, जिसमें केवल चांद का चेहरा दिखाई देता है, गोरा चिट्टा गोल। और चांद का जो वस्त्र है, पूरा शरीर उसका वस्त्र ढका हुआ, और उसका वस्त्र चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया। और दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से इसमें चांद का कमबड़ होना वह एक बीमारी बताती है कि ये उन्हें बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो गोल है खूब मगर एक बच्ची कहती है कि आप गोल हो, गोल मटोल हो खूब, आप तिरछे जरा थोड़े से तिरछे नज़र आते हो। गोल मटोल हो, गोरे चिट्टे हो, मोटे ताजी हो, लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, मतलब आप कुल मीन्स पूरा सारा आकाश वस्त्र के रूप में पहने हुए हैं, धारण किया। आपका पूरा शरीर उस आकाश के वस्त्र से ढका हुआ है। तारों जड़ा, और जो सितारे हैं वो ऐसे लगते हैं कि तारे वस्त्र पर जड़े हुए, चमक रहा है वस्त्र, ऐसे जड़े हुए कपड़े पहने हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। पूरा बदन उनका, पूरा शरीर वस्त्र से ढका हुआ, केवल उनका मुंह खुला हुआ, मुंह दिखाई दे रहा है। गोरा चिट्टा, वो गोरा चिट्टा, गोल मटोल उसका मुंह, गोरा चिट्टा दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। सिमत मीन्स दिशाओं में, चारों दिशाओं में वह फैलाए हुए हैं। आगे दूसरा है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे खूब हैं गोकी। बालिका कहती है कि हे चांद, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। गोकी में से यद्यपि, वाह जी वाह, आपको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे। वो कहती है कि आपने तो हमें बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है, हमें पागल समझ रखा है, जैसे हम आपके विषय में जानते ही नहीं हैं। हम सब जानते हैं आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बालिका का कहना है कि आपको तो बीमारी है घटने बढ़ने की, आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और इतने बढ़ जाते हैं कि एकदम गोल हो जाते हैं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा होने में ही नहीं आता है। यह मर्ज मीन्स बीमारी, यह बीमारी आपके ठीक होने में ही नहीं आती कि आप बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। ये प्रक्रिया शुरू से चल रही है और ठीक नहीं हो रही है। आप बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, और घटते हैं तो घटते ही चले जा रहे हैं। चांद के विषय में उसका ऐसा सोच है। उसका
आपको समझ में आई होगी। आप दोबारा पढ़ के देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर छांटेंगे मन से। आपको छांटने नहीं आते हैं तो मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे आप ऐसे छांट सकते हैं, चांद की पोशाक किसे कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन छांट सकते हैं आप, उस बालिका ने चांद से किस समय बात की होगी, किस पाक में, अंधेरा पाक है या उजेला पाक, या किस दिन, अर्थात कहने का भाव पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने कविता को पढ़कर समझकर कुछ क्वेश्चन आप निकालिए। धन्यवाद। आगे अगले पाठ के साथ। नमस्ते बच्चों।